हेलो बच्चों, आज हम स्टार्ट करने वाले हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन को। अभी तक हमने जो आपका कॉन्सेप्ट ऑफ अलजेब्रा वाला चैप्टर है उसके हमने काफ़ी सारे क्वेश्चंस कर लिए हैं। जो फर्स्ट एक्सरसाइज है उसमें हमने क्वेश्चन नंबर 7 तक सारे क्वेश्चंस को कंप्लीट कर लिया है। आई होप वो आपको सारे समझ आए होंगे। अब हम बढ़ते हैं हमारे क्वेश्चन नंबर 8, 9 एंड 10 पे जो हम इस वीडियो में कवर करने वाले हैं। अब देखिए, अगर मैं पहले थोड़ा सा बात करूं इन क्वेश्चंस के इंट्रो की, तो देखिए मैंने आपको सबसे पहले कोफिशिएंट के बारे में बताया था कि आपके कोफिशिएंट होता क्या है। तो अगर आपसे किसी भी चीज का कोफिशिएंट पूछा जाता है तो उसके साथ इंक्लूडेड जितने भी नंबर होते हैं उस मोनोमियल में, आप उन सभी को उसका कोफिशिएंट बता देंगे। दैट्स ऑल। वहीं पे हमने दूसरी चीज बात करी थी लाइक एंड अनलाइक टर्म्स। तो लाइक टर्म्स क्या होते हैं? जो सभी के सभी सेम जो आपके लिटरल फैक्टर होते हैं उनको कंटेन करते हैं। वो सारे के सारे क्या होते हैं? आपके लाइक होते हैं, मतलब आई मीन लाइक वैल्यूज वो आपकी कहलाती हैं, या फिर हम उनको बोलेंगे लाइक टर्म्स वो आपके कहलाते हैं। उसके अलावा या फिर मैं बोलूं कि जो न्यूमेरिकल वैल्यू होती है वो डिफरेंट हो सकती है, बट अल्फाबेटिकल वैल्यू अगर जितने भी टर्म्स में सेम है वो सारे के सारे किस में आ जाएंगे? लाइक आपके टर्म्स में आ जाएंगे। ओके, चलिए अब हम बात करते हैं, हमारे क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। और जो हमारा क्वेश्चन है वो सबसे पहले हमसे पूछते हैं कोफिशिएंट ऑफ आपको x बताना है। तो यहाँ पे x का कोफिशिएंट क्या होगा? तो देखिए x के साथ फैक्टर में कौन है? -1/2। सो यस, -1/2 इज द कोफिशिएंट ऑफ द x। आपको कैसे लिखना है? -1/2 इज द कोफिशिएंट ऑफ x। इस तरीके से आपके लिखने का मेथड होना चाहिए। मैं एक बार लिख के बता देता हूं। -1/2 ऑफ -1/2 is coefficient of x। आपको इस प्रकार से आपके नोट्स में लिख लेना है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। तो यहाँ पे अब भाई x का कोफिशिएंट क्या है? x के साथ तो कोई नंबर नहीं है। हर क्वेश्चन में आपको बताता हूँ जिसका कोई नहीं उसका कौन? 1। सो यस, x का कोफिशिएंट कौन हो जाएगा? 1 हो जाएगा। 1 is the coefficient of x। सो ऐसे ही यहाँ पे भी हम लिख देंगे। अब यहाँ पे पूछना कि x के साथ कौन है, तो मैंने बोला था ना कि जितने भी उसके साथ लिटरल फैक्टर हो चाहे न्यूमेरिकल फैक्टर, अगर कोई किसी का आपसे पूछा रहा है कोफिशिएंट तो आप सबको आप उसमें इंक्लूड कर सकते हो। तो x का जो कोफिशिएंट है वो क्या होगा? तो यहाँ पे 2 भी है और y भी है, तो 2y इज द कोफिशिएंट ऑफ x। यहीं पे हम बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। तो यहाँ पे मैंने क्या बोला कि जो भी फैक्टर में होता है, जो भी मल्टीपल में होता है, सो -5a² is the coefficient of x। आई होप आपको क्वेश्चन नंबर 8 समझ आया होगा। अब हम बढ़ते हैं हमारे क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की तरफ। यहाँ पे भी सब कहानी सेम ही है, थोड़ा सा डिफरेंट है। यहाँ पे पूछा गया है कि आपको b² का कोफिशिएंट बताना है। इट इज वेरी इजी, आई नो आप कर लेंगे। जल्दी से आप एक काम करिए, वीडियो को पॉज करिए और जल्दी से इस क्वेश्चन को सॉल्व करिए, फिर बाद में आप इसके आंसर्स को मैच कर लेना। आई होप आपने सभी के सभी क्वेश्चंस को सॉल्व कर लिया होगा। अब हम बढ़ते हैं हमारे सॉल्यूशन की तरफ। इसको कैसे करेंगे? देखिए यहाँ पे b² के साथ कौन कोफिशिएंट है? यस, -a। क्या ये आपका आंसर सही है? -a is the coefficient of b²। That's all। यहाँ पे आप क्या करेंगे? यहाँ पे आप क्या करने वाले हैं? b² का कोफिशिएंट कौन है? उसके साथ इंक्लूडेड है 6, तो 6 is coefficient of b²। यहाँ पे b² के साथ कौन है? यहाँ पे 7a², तो 7a² is coefficient of b²। यहाँ पे क्या होगा? -8 and c, so -8c is the coefficient of b²। आई होप आपको ये क्वेश्चन भी समझ आया होगा। बहुत ही इजी है, देखिए बहुत ज्यादा टफ यहाँ पे मेथोडोलॉजी नहीं है, बहुत ही इजी से क्वेश्चंस यहाँ पे आपको दिए हुए हैं जो कि आप लोगों को आसानी से बन जाने चाहिए। आई होप कि आपको ये वाला क्वेश्चन भी समझ आया होगा, क्योंकि ये बिल्कुल हमारे सेम था क्वेश्चन नंबर 8 के जैसे। चलिए हम बढ़ते हैं हमारे क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ। ओके, तो क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 है, उसमें वो पूछ रहे हैं कि आपको आइडेंटिफाई करना है एक पेयर को। पेयर मतलब क्या होता है? जोड़ा, दो लोगों का जोड़ा। तो ऐसे ही दो टर्म्स का यहाँ पे आपको जो पेयर है उसको आपको बताना है कि कौन कौन से लाइक टर्म्स में आता है। देखिए मैंने बोला था जिसके जो लिटरल फैक्टर्स है वो सेम है, या फिर जिसके अल्फाबेटिकल वैल्यू है ना वो सेम है। तो क्या इसमें x है? यस। इसमें x है? यस। क्या इसमें x y? इसमें x है? यस, x है, बट उसका जो लिटरल फैक्टर है वो डिफरेंट है, क्योंकि यहाँ पे x y भी है और यहाँ पे तो y है। तो ये दोनों के दोनों क्या होंगे? 11x and 7x, 11x and 7x, इस तरीके से लिख सकते हैं। यहाँ पे एंड लगा देंगे। is are the pair, 11x and the 7x are the pair, are the, यहाँ पे हम लगाएंगे are, फिर पूरा ये लाइन लिख देंगे the pair of like terms। that's all। ऐसे हम इसमें देखेंगे, यहाँ पे yz है, यहाँ पे भी yz है, बट यहाँ पे xy है तो ये तो कट गया।
यहाँ पे एक्स वाई जेड है, यहाँ पे वाई जेड था बट एक्स भी साथ में, तो ये भी कट गया। तो इस तरीके से 3yz एंड -5yz आर, ओ सो सॉरी मैंने ऐसे लिख दिया, 5yz आर द पेयर ऑफ लाइक टर्म। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। यहाँ पे एक्स स्क्वायर है बट यहाँ पे एक्स है, चलो देखते हैं हमें आगे चल के एक्स स्क्वायर मिलेगा या फिर एक्स मिलेगा। यहाँ पे भी एक्स स्क्वायर है, चलिए ये वाला इससे मिल गया। अब हम आगे बढ़ते हैं कि एक्स में एक्स वाई है, इसमें तो एक्स वाई है बट इसमें एक्स है, तो ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, तो एक्स स्क्वायर एंड 11/9x स्क्वायर आर द पेयर ऑफ लाइक टर्म। आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ आया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये क्वेश्चन मैं आपके लिए छोड़ता हूँ, आप इसको जल्दी से सॉल्व करिए। और रिमेंबर वन थिंग कि आपको यहाँ पे जो साइन होता है ना, साइन को आपको साथ में यूज करना, आपको छोड़ नहीं देना है ना, वो किसी और के लिए नहीं है, वो आपके लिए ही है। तो आपको साइन को भी साथ में रखना है। तो सबसे पहले आपको क्या देखना है, सबसे पहले आपको देखना है कि यहाँ पे लिटरल फैक्टर सेम होना चाहिए। इट मींस अल्फाबेटिकल वैल्यू सेम होनी चाहिए। अगर अल्फाबेटिकल वैल्यू जो है वो सेम है, बस देन योर प्रॉब्लम इज गोइंग टू सॉल्व। ओके चलिए, तो आई होप कि आपको ये वाला क्वेश्चन बन जाएगा। अगर नहीं बनता है तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं, मैं आपकी हेल्प करूंगा। ओके चलिए, इस क्वेश्चन, इन सभी क्वेश्चंस के आंसर्स को नोट कर लीजिए। ओके फिर हम मिलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन में। ओके नोट करिए आप लोग।